हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटअप। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सी प्लस प्लस के इनहेरिटेंस के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, नेक्स्ट टाइप के बारे में, दैट इज हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक, इसके पहले वाली वीडियोस में हमने सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और इवन हिरार्किकल इनहेरिटेंस भी पढ़ लिया है। और आज हम करने वाले हैं लास्ट टाइप जो है सी प्लस प्लस के इनहेरिटेंस का, दैट इज व्हाट, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि एग्जैक्टली हाइब्रिड इनहेरिटेंस होता क्या है। ध्यान से समझिएगा, हाइब्रिड इनहेरिटेंस कोई बेस्ड इनहेरिटेंस टाइप नहीं होता है, बल्कि होता क्या है, जैसे हमारे पास चार जो है, फोर जो है वो बेसिक टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है। फोर बेसिक इनहेरिटेंस के टाइप है। कौन कौन से? पहला है हमारा सिंगल, ठीक है। दूसरा है हमारा मल्टीपल, तीसरा है हमारा मल्टी लेवल, है ना। चौथा है हमारा हिरार्किकल। यही हमारा बेसिक टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है। दीज आर द बेसिक इनहेरिटेंस, राइट। लेकिन ये जो पांचवा है वो हाइब्रिड है। हाइब्रिड होता क्या है एग्जैक्टली? हाइब्रिड मतलब क्या होता है कि इन चारों में से किसी, कम से कम एटलीस्ट किसी दो को क्या कर दीजिए, मिक्स कर दीजिए। हाइब्रिड वैसे भी हम जानते हैं, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, मिला जुला, ठीक है। जैसे हाइब्रिड सीड्स, आजकल जो खेती होती है वो हाइब्रिड सीड्स को यूज करके, यानी बीज जो होते हैं वो हाइब्रिड होते हैं, ठीक है। फ्रूट्स जो आने लगे वो हाइब्रिड आने लगे हैं, है ना। तो इसी तरीके से जब आप इन बेसिक टाइप को, यानी इनहेरिटेंस की जो बेसिक टाइप्स हैं, इनमें से किसी दो को, जरूरी नहीं दो को, आप तीन को भी मिला के बना सकते हैं। अगर आप मिक्स कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हैं कि व्हेन टू और मोर टाइप्स ऑफ, व्हेन वी कंबाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ, व्हेन वी कंबाइन द concept of two or more basic inheritance types, basic inheritance types। अब चाहे तो यहां पे आप क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट में नाम लिख सकते हैं, कौन कौन सा, सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है, सिंगल इनहेरिटेंस। वैसे ही आगे मल्टीपल इनहेरिटेंस, ताकि क्लैरिटी आ जाए कि आप क्या लिखना चाहते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है, कॉमा हाइब्रिड इनहेरिटेंस, नॉट सॉरी, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल। अच्छा, यहां पे मैंने दो बार मल्टीपल लिख दिया, यहां पे क्या होगा, मल्टी लेवल होगा, ठीक है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और लास्ट कौन सा है, हिरार्किकल इनहेरिटेंस। अब आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया कि आप यहां पे जो बात कर रहे हैं बेसिक इनहेरिटेंस टाइप, वो किसकी बात कर रहे हैं, हिरार्किकल इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि when we combine the concept of two or more basic inheritance type, single inheritance, multiple inheritance, multi-level inheritance और hierarchical inheritance, then the new type of inheritance, then the new type of inheritance is referred to as what? Inheritance is referred to as REFERRET, referred to as हाइब्रिड इनहेरिटेंस। फिर उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहते हैं। नहीं, जब वही कॉन्सेप्ट है, जब किसी भी दो टाइप के इनहेरिटेंस को आप एक साथ मिक्स कर देते हैं। बड़ा ध्यान सुनिएगा, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। जब किसी भी दो टाइप के इनहेरिटेंस को, यानी इन चारों में से किसी भी दो ही नहीं, दो से ज्यादा को भी जब आप क्या कर देते हैं, आपस में मिक्स कर देते हैं, तो जो नया कॉन्सेप्ट बनता है उसको क्या कहिएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, राइट। अब एग्जांपल देखिए, जैसे एग्जांपल में अगर आपको पिक ड्रॉ करना हो तो आप कैसा पिक ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये कौन सा इनहेरिटेंस है, अगर हम इसकी बात करें कि ए है और ए से क्या बन रहा है, बी बन रहा है, तो किस टाइप का इनहेरिटेंस हो गया, ये टाइप हो गया आपको सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि मान लीजिए इसको इनहेरिट करते हुए सी बन रहा है, तो ये कौन सा हो गया, मल्टी लेवल हो गया। तो चलिए इसी को देखते हैं, ये ए से बी, बी से सी, ये जो इनहेरिटेंस होगा वो कौन सा इनहेरिटेंस हो गया, मल्टी लेवल, यानी लेवल बाय लेवल, है ना। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब इसी में मैं एक और काम कर दूं, क्या काम कर दूं, मैं यहां एक बना दूं डी और इसको इनहेरिट कर दूं यहां पे। तो आप थोड़ा देर के लिए ए को भूल जाओ। दो पेरेंट क्लासेस हैं जिसको इनहेरिट करते हुए ये बन रहा है सिंगल चाइल्ड क्लास, तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया, मल्टीपल बेस क्लासेस हैं। तो यहां से यहां तक ये क्या हो गया, दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट, मल्टीपल इनहेरिटेंस, है ना। तो देखो, एक इसी तरह के इनहेरिटेंस में, मतलब ये जो आपको एक पिक दिखाई दे रही है, इसमें दो इनहेरिटेंस लगे हुए हैं। एक यहाँ पे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस लगा हुआ है, एक आपको यहाँ मल्टीपल इनहेरिटेंस लगा हुआ है। तो ये दोनों जब मिक्स हो जाएंगे, यानी ये और ये जो है वो मिक्स हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, इट विल बी नाउ व्हाट, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो इसी तरीके से जरूरी नहीं कि जो मैंने एग्जांपल दिया सिर्फ आप वही एग्जांपल दे सकते हैं, आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, इट्स योर विश, राइट। बट एज ऑफ नाउ अगर हम चाहें तो इसको मान सकते हैं हाइब्रिड एग्जांपल, हाइब्रिड इनहेरिटेंस का एग्जांपल। और इसी को हम क्या करें, चाहे तो शो कर सकते हैं प्रोग्रामेटिकली,
एक इसी फिगर को दिमाग में रख के एक ए बनाइए, जिसको जब आप ए बना लीजिए, उसके बाद बी बनाइए ए को इनहेरिट करते हुए, फिर सी बनाइए बी को इनहेरिट करते हुए, और फिर सी को बनाना होगा कब, नहीं पहले देखिए फिर से गड़बड़ बोल दिया मैंने, क्या बोल दिया, पहले आप ए बनाएंगे, उसके बाद ए को इनहेरिट करते हुए क्या बनाएंगे, बी बनाएंगे, उसके बाद आप एक डी बनाएंगे, और बी और डी दोनों को इनहेरिट करते हुए क्या बनाएंगे, सी बनाएंगे, खत्म काम। तो फाइनल हमारा डायरेक्ट क्लास क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम सारा चीजों को क्या करेंगे, सारे फंक्शंस को, इसके अंदर कोई फंक्शंस रखे हुए हैं उन फंक्शंस को हम कॉल कर देंगे। अब ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो हमारा सी बन रहा है फाइनली इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी, तो हम अपने प्रोग्राम को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखेंगे, सिर्फ फंक्शंस यूज करेंगे, उसको कॉल कर लेंगे, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि अगर आप चाहें तो वेरिएबल्स को भी मान सकते हैं। वेरिएबल मानने से ये पता चल जाता है हमें कि हाँ कौन सा वेरिएबल कहां कहां आया और कैसे उसकी मूवमेंट होकर फाइनली वो सी तक पहुंचा, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तो चलिए इससे एक प्रोग्राम के जरिए भी करके देख लेते हैं। तो इसे प्रोग्रामेटिकली करने के लिए हम वही करेंगे जो भी कॉन्सेप्ट हमने बनाया, कि सबसे पहले हम एक ए बनाएंगे, ठीक है, इसको इनहेरिट करते हुए बी बना लेंगे। तो पहले इतना काम कर लें, फिर आपको आगे बताते हैं। देखिए सबसे पहला हम अपना हेडर फाइल लेंगे, क्या, हैश इंक्लूड व्हाट iostream.h, है ना, हैश इंक्लूड iostream.h। फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे सीधे क्लास पे आते हैं, क्लास और क्लास का नाम ए, ठीक है। इसके अंदर मान लीजिए हम इंटीजर टाइप का, अब यहाँ पे देखिए अगर मुझे इनहेरिट करना है, देखिए एक चीज तो है कि हम प्रोग्राम को टफ बनाएं, ठीक है, लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम को टफ नहीं रखते हैं, हम हमेशा आसान रखते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो इसलिए वेरिएबल्स को भी मान लिया जाता है। लेकिन अगर वेरिएबल्स मान लेंगे तो फिर प्रोग्राम काफी बड़ा हो जाता है, वीडियोस बड़ी हो जाती हैं, तो फिर लोगों को लगता है यार बहुत बड़ी वीडियो नहीं देखेंगे। लेकिन चलिए मैं सॉर्ट कर देता हूं इसको, सीधे आते हैं पब्लिक सेक्शन में, ठीक है। हम यहाँ क्या करते हैं, वॉइड, क्योंकि एग्जाम में आपको ये नहीं बोलेगा कि वेरिएबल बनाइए, आप सिर्फ ये देखिए सी प्लस क्वेश्चन सिर्फ यही आएगा, व्हाट इज हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेफिनेशन उसका पिक बनाना पड़ेगा, उसको एक प्रोग्राम के जरिए क्या कर देना पड़ेगा, शो कर देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वेरिएबल बनाना जरूरी होगा, तो आपकी मर्जी होती है। चलिए इसको शॉर्ट रखते हैं, तो हम सीधे यहाँ पे रखते हैं क्या, वॉइड और पुट डेटा, है ना। अब हम यहाँ क्या करेंगे, सी आउट कर देंगे इनसाइड क्लास व्हाट, ए, इनसाइड क्लास ए, यानी क्लास ए के अंदर आप हैं, ठीक है, खत्म, यही बनाया हमने। अब जो हमें बी बनाना है, ये हमने ए बना लिया, अब हमें जो बी बनाना है वो ए को इनहेरिट करते हुए बनाना है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे क्लास का नाम क्या है, बी, और क्या कर रही है, पब्लिकली इनहेरिट कर रहा है किसको, पब्लिकली ए को इनहेरिट कर रहा है। अब यहाँ पे भी हम पब्लिक सेक्शन में ही आते हैं, आई एम मेकिंग द प्रोग्राम एज सिंपल एज पॉसिबल, ठीक है। वॉइड, मान लीजिए यहाँ फंक्शन का नाम क्या रखते हैं, डिस्प्ले रखते हैं, ओके। अब इसके अंदर हम क्या कर देंगे, सी आउट कर देंगे क्या, इनसाइड क्लास बी, इनसाइड क्लास बी, यानी क्लास बी के अंदर आप हो, खत्म, क्लास बी भी खत्म हो गया। देखो इसलिए कह रहा हूं कि मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। अब हमें एक क्लास क्या बनाना है, सी बनाना है, जो इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है, दैट विल बी इंडिपेंडेंट क्लास। तो हम एक नॉर्मल सी बनाते हैं, क्लास सी, ठीक है। इसके अंदर सीधे आते हैं पब्लिक सेक्शन में, और यहां पे क्या करेंगे, वॉइड मैसेज, मान लीजिए मैसेज नाम का फंक्शन बनाते हैं, है ना। और क्या करेंगे इसके अंदर हम सी आउट कर देंगे इनसाइड क्लास सी स्लैश एन इनसाइड क्लास सी, यानी कि आप किसके अंदर हो, क्लास सी के अंदर हो, ओके, खत्म, ये भी बंद कर दिया हमने। अब क्या हुआ, हमारा ये स्ट्रक्चर तो रेडी हो गया। अब आपको फाइनल क्लास बनाना है डी, जो बनेगा बी को भी इनहेरिट करते हुए एज वेल एज सी को भी इनहेरिट करते हुए। तो यहां पे देखिए यही अब हमें लास्ट में कर लेना है कि क्लास डी बन रहा है, पब्लिकली ये किसको इनहेरिट कर रहा है, बी को इनहेरिट कर रहा है, और पब्लिकली ये किसको इनहेरिट कर रहा है, सी को भी इनहेरिट कर रहा है। नाउ अब आपका जो ये कॉन्सेप्ट था वो क्या बन गया, कंप्लीट हो गया हाइब्रिड इनहेरिटेंस में, राइट। अब यहां पे आप क्या करेंगे, इसके अंदर भी पब्लिक सेक्शन आइए, ठीक है, और वॉइड प्रिंट नाम का मान लीजिए आप क्या करते हैं, एक फंक्शन ले लेते हैं, इसके अंदर आप क्या करते हैं, सी आउट इनसाइड क्लास डी स्लैश एन इनसाइड क्लास डी। तो बस इतना ही जो है हमें शो करना होता है, इतना ही देख के आपको एक्चुअली टीचर्स आपके मार्क्स दे देते हैं, ठीक है। इतना के बाद आपको बस ध्यान ये रखना है कि इन सारे फंक्शंस को कॉल कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे मेन लिखते हैं, इंट मेन, है ना। अब यहाँ क्या करेंगे, आप किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्वियसली बात है सबसे डिराइव क्लास कौन सा है, डी है, तो डी टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मान लीजिए डबल डी नाम का ऑब्जेक्ट बनाया। तो इस डबल डी के अंदर क्या होगा वो समझने वाली बात है। तो देखिए सब कुछ पब्लिक है,
तो सबसे पहले देखिए डी के अंदर अपना क्या है, तो प्रिंट फंक्शन है, तो डी के अंदर अपना क्या है, प्रिंट फंक्शन है। पब्लिक सेक्शन नहीं है सब कोई, सबका सारा का सारा हमने कोई प्राइवेट या फिर हमने प्रोटेक्टेड माना ही नहीं है, तो सारा का सारा पब्लिक सेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया प्रिंट के अंदर मतलब डी के अंदर प्रिंट फंक्शन। अब ये इनहेरिट कर रहा है पब्लिकली बी को, तो भैया बी कहाँ है, यहाँ है, यहाँ ये इसके अंदर क्या है, डिस्प्ले फंक्शन है, तो चलिए इसके अंदर जो डिस्प्ले फंक्शन वो भी आ जाएगा। लेकिन तब तक हमने देखा कि अरे भैया ये जो बी है वो ए को इनहेरिट कर रहा है, तो अब ए के अंदर आए तो ए में जो पब्लिक था, ऑब्वियस सी बात है जब ये बी है और पब्लिकली ए को इनहेरिट कर रहा है तो ए का जो पब्लिक था वो इसके पब्लिक में आ चुका है, यानी कि ये पुट डेटा भी उठ के इसके अंदर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बी है क्लास बी को इनहेरिट कर रहा है, तो बी में जो कुछ भी था, तो बी में तो पब्लिकली ए को इनहेरिट करने के बाद जो चीज आया वो भी तो आएगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, एक पुट डेटा नाम का फंक्शन यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है। और उसके बाद सी को भी इनहेरिट किया है, तो जब सी को इनहेरिट किया तो ये रहा सी, इसके अंदर क्या है, मैसेज नाम का फंक्शन है। तो अब बताइए इस डबल डी के अंदर ये चारों फंक्शन है ना, क्या काम बचता है, इसको देखिए यही डिफाइन करना कि कौन कौन सी चीजें किस किस सेक्शंस में आई। प्राइवेट वाली किस सेक्शन, प्राइवेट वाली इनहेरिट नहीं होती है, पब्लिक वाली जो है वो किस में आती है, ध्यान सुनिएगा, प्राइवेट वाली इनहेरिट नहीं होती है, प्रोटेक्टेड वाला प्रोटेक्टेड ही रह जाता है, पब्लिक वाला पब्लिक ही रह जाता है, किसमें, पब्लिक इनहेरिटेंस में। इसीलिए हमेशा हम पब्लिक इनहेरिटेंस ही करते हैं। पब्लिक इनहेरिटेंस इज द बेस्ट वे टू डिफाइन। अब देखिए एग्जांपल में कभी आपको ये नहीं आएगा कि आपको प्राइवेटली ही इनहेरिट करना है, आपको प्रोटेक्टेड रूप में इनहेरिट करना कभी नहीं आएगा, ठीक है। आपको बस ये बता देना होता है कि कॉन्सेप्ट क्या है और क्या आप इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हाइब्रिड इनहेरिटेंस से सिर्फ यही पूछता है कि व्हाट इज द हाइब्रिड इनहेरिटेंस, डिफाइन विद एग्जांपल। डेफिनेशन मैंने बता दिया, एग्जांपल मैंने बता दिया। अब इस सारे के सारे फंक्शंस को आप मेन के अंदर कॉल कर लीजिए, प्रिंट को, डिस्प्ले को, पुट डेटा को और मैसेज को। तो डबल डी डॉट किसको कॉल कर लीजिए, प्रिंट फंक्शन कॉल कर लीजिए, किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप जिस ऑर्डर में करना चाहें। फिर डबल ए डॉट किसको कॉल कर लीजिए, सॉरी डबल डी डॉट किसको कॉल कर लीजिए, डिस्प्ले को कॉल कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद डबल डी डॉट मैसेज को और पुट डेटा को, डबल डी डॉट मैसेज, मैंने बताया ना सीक्वेंस आप कुछ भी रख सकते हैं, मैसेज और डबल डी डॉट या पुट डेटा को, हो गया। तो जिस सीक्वेंस में आप कॉल करेंगे उसी सीक्वेंस में क्या होगा, आपको आउटपुट मिलेगा, रिटर्न 0, प्रोग्राम टर्मिनेटेड सक्सेसफुली। तो पहले प्रिंट कॉल किया तो सबसे पहले क्या आपको आउटपुट लिखा हुआ आएगा, इनसाइड क्लास डी। उसके बाद आपने डिस्प्ले कॉल किया तो क्या लिखा हुआ आएगा, इनसाइड क्लास बी। उसके बाद आपने मैसेज कॉल किया, क्या लिखा हुआ आएगा, इनसाइड क्लास सी। और उसके बाद आपने पुट डेटा कॉल किया, क्या लिखा हुआ आएगा, इनसाइड क्लास ए। जिस सीक्वेंस में आप लिखेंगे उस सीक्वेंस में आपको आउटपुट मिल जाएगा, दैट्स इट, है ना। चलिए इसे प्रोग्रामेटिकली भी करके देख लेते हैं। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। और प्रैक्टिकली करने के लिए या तो आप टर्बो C++ का इन्वायरमेंट यूज़ कर सकते हैं, या आप कोड ब्लॉक्स यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी दूसरा IDE यूज़ कर सकते हैं। अभी के केस में मैं आपको कोड ब्लॉक्स पे कोड को रन करना बताता हूँ। आप देखिए बेसिकली किसी भी IDE को यूज़ कर सकते हैं। आगे चल के जैसे मैंने अभी तक टर्बो C++ समझा दिया है, कोड ब्लॉक्स पे रन करना कोड आपके C++ कोड को समझा दिया है। आगे चल के और भी IDEs पे मैं उस पर भी आपको प्रोग्राम्स को रन करके बता दूंगा, ताकि आपको किसी भी तरह के IDE पे जब C++ का प्रोग्राम रन करना हो तो आप रन कर सकें। यहाँ पे ये कोड ब्लॉक्स ओपन हो गया। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैंने चूंकि प्रोग्राम पहले से टाइप करके रखा हुआ है तो मैं ओपन में जाऊँगा और यहाँ मैंने प्रोग्राम का नाम दिया था हाइब्रिड। ये रहा प्रोग्राम, मैं डबल क्लिक करूँगा। देखिए ये प्रोग्राम एक्जैक्टली वही प्रोग्राम है जिसको भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, बिल्कुल सेम एक्जैक्टली अगर आप मैच करेंगे 1 by 1 यही प्रोग्राम है। चलिए इसको बिल्ड एंड रन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। जैसे ही आपने रन किया, ये देखिए इनसाइड क्लास है, इनसाइड क्लास बी, इनसाइड क्लास सी, इनसाइड क्लास डी। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये हाइब्रिड का था, क्योंकि आपने यहाँ पे क्लास ए बनाया और बी में ए को इनहेरिट किया, ठीक है। तो ये हो गया सिंगल इनहेरिटेंस। उसके बाद आपने एक सी बनाया और सी को बनाने के बाद अब इस डी में आपने बी को भी इनहेरिट कर लिया और सी को भी इनहेरिट कर लिया। तो किसी दो तरह के इनहेरिटेंस को आपने यूज कर लिया एक साथ, क्योंकि अब ये जो डी बना वो डी कैसे बनेगा, तो आपने उसको बी को इनहेरिट करते हुए बनाया, तो बी तो ऑलरेडी सिंगल इनहेरिटेंस है। और जब यहाँ पे ये दो क्लास इनहेरिट करेंगे तो डी क्या हो जाएगा, ये एक हो जाएगा आपको मल्टी लेवल का एग्जांपल। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, वी टेल इट एज हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।